हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमवेल एजुकेशन। और कल के लेक्चर में मतलब इससे पिछले वीडियो में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और कह सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझा था क्या होता है। आज हम इस पे सम सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा सा कह लीजिए, ये जो 5 एग्जांपल्स आपके सामने लिखी है, इनको सॉल्व करने से ना हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आ गया है। अर्लियर क्लासेस में भी आपने पढ़ा है, आपको ऑलरेडी आता है, बट स्टिल हम एक एक सम सॉल्व करेंगे, एग्जांपल्स भी और कैसे कह लो कि ये अनसॉल्व भी। शुरू में अनसॉल्व से करूँगा। तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। और जो आपको सम दिए गए हैं, नंबर है 140 फर्स्ट पार्ट, सेकंड इज़ 156, थर्ड इज़ 3825, 3825, फोर्थ इज़ 5005 and the last one is 7429, right? So let's start with the first part, right? So the given number, देख लीजिए, given number आपके पास क्या है, that is equal to 140। नाउ हमने क्या करना है, 140 को सबसे पहले सबसे छोटा नंबर क्या है, that is 2। इसको क्लियर लिख देता हूँ, ये देखिए। तो सबसे पहले 2 पर ही हमने ट्राई करनी है और ये 2 पर डिवाइड हो जाएगा 140। कल भी मैंने आपको बताया था, कल का मतलब पिछली वीडियो में, कि अगर पीछे लास्ट डिजिट 0 हो या इवन नंबर हो तो 2 से वो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। तो वैसे भी दिख रहा है कि 142 पे डिवाइड होता है, तो 70 विल बी देयर। फिर 2 को अगेन, ये 0 है पीछे, तो 2 पे डिवाइड होगा 35। अब 35 2 पे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि पीछे ऑड नंबर आ गया। तो 3 पे ट्राई करते हैं। अभी 5 + 3 कितने होते हैं, 8। तो सम ऑफ डिजिट्स 8 बना, 8 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये 3 पर भी डिवाइड नहीं होगा। 4 पर करना नहीं, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। और मैं आपको दोबारा रिकॉल कर देता हूँ, प्राइम नंबर कौन कौन से है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, देन 11, 13। सो ऐसे जो खुद से ही डिवाइड होते हैं, किसी और से नहीं होते। तो 7 पे, सॉरी नेक्स्ट 5 पे ट्राई करते हैं। 7 पे जाएगा और 7 1 ज़ा 7। तो क्या बने, देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स क्या बने, 140 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 है, 5 रेज़ टू दी पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, 7 रेज़ टू दी पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। हेंस the prime factorization of 140 is equal to 2 raised to the power 2 into 5 into 7। that is our answer, that's it। तो that's it। इसी को हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। ये जो प्रोसेस लगा है, इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। इतना सिंपल है ये। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट सम। ओके, पार्ट नंबर 2। अभी हमने करने हैं 156 के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिवाइड, ऑब्वियसली हम 2 से ही स्टार्टिंग करते हैं और पीछे इवन नंबर है 6, तो ये 2 से डिवाइड हो भी जाएगा। सो 2 7 ज़ा 2 8, ये भी इवन नंबर पीछे है, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6 18, 2 9 ज़ा 18। ऐसे ही अब 2 से नहीं होगा। नाउ वी हैव टू ट्राई विथ 3। अब 9 + 3 12 हैं, येस 12। तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 12 3 से डिवाइडेड है। 3 का टेस्ट क्या है, जो डिजिट जो नंबर है उसके सभी डिजिट्स को प्लस कर लीजिए। 3 + 9 = 12। 12 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। इट मीन्स ये पूरे का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इट विल बी 13। अभी 13 एक प्राइम नंबर है, तो ये 13 से ही जाएगा। सो 13 1 ज़ा 13। देयरफॉर 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू दी पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। हेंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ये हमें प्राइम फैक्टर्स ही पूछे गए हैं। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 इक्वल्स टू
2 raised to the power 2 into 3 into 13. That's it. This is our answer. So let's move to the next sum. बिना देर किए क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 3825. सो 3825 फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं. अब ये बात तो क्लियर है, पीछे 5 है, 2 पे तो ट्राई करनी नहीं क्योंकि पीछे ऑड नंबर है, तो 2 से ये डिवाइड नहीं होने वाला. हाँ, ये कर सकते हैं कि अभी 3 का टेस्ट कर लेते हैं इस पर, क्योंकि नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है. 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18. यस, सो जो डिजिट्स का सम बना वो बना 18. इसका मतलब है कि ये 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 18 3 से डिवाइड होता है. तो 3 पे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 22 बचा, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15. तो ये पूरे का पूरा डिवाइड हो जाएगा. अब दोबारा 3 का टेस्ट कर लीजिए. 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15. यस, 15 डिवाइड होता है 3 पे, तो ये पूरे का पूरा नंबर भी 3 पर डिवाइड होगा ही होगा. तो ये 425 पे जाएगा. 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15. तो नेक्स्ट ये देख लीजिए. 4 + 2 6 + 5 11. तो ये 3 पे नहीं जाने वाला क्योंकि 11 आ गया. 11 3 पर डिवाइड नहीं होता. तो नेक्स्ट 4 पे तो करना नहीं. 5 आ गया. 5 पे ये होगा क्योंकि पीछे 5 है. अगर 0 या 5 हो इन द एंड नंबर के तो वो 5 से डिवाइड ईजिली हो सकता है. तो 5 8 ज़ा 40 एंड 5 5 ज़ा 25, 85 आ गया. फिर 5 पे होगा ये. 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35. सो 17 इज़ अ प्राइम नंबर. यहाँ पे 17 1 ज़ा 17 ही जाएगा. देयरफॉर जो 3825 आ गया, that will be equal to 3 into 3 into 5 into 5 into 17, means it is equal to 3 raised to the power 2, 5 raised to the power 2 into 17. Yes, hence prime factorization of factorization of 3825 is equal to 3 raised to the power 2, 5 raised to the power 2 into 17. that is our answer. आइए दूसरा सम भी यहीं पे ही सॉल्व कर लेते हैं साथ में. that is part number 4 5005. so we'll start with, देखिए अब 2 पे तो चांस ही नहीं है इसका कोई कि ये 2 पे डिवाइड हो जाए क्योंकि पीछे ऑड नंबर है. सो 3 पर 5 + 0 5 + 0 5 + 5, यानी 5 + 5 10. 10 इज़ नॉट डिवाइड, 10 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 3. सो ऑब्वियसली 3 पे भी नहीं होगा. 4 प्राइम नंबर नहीं है, टेस्टिंग करनी ही नहीं. 5, यस 5 पे हो जाएगा क्योंकि पीछे 5 है. अगर इन द एंड जो लास्ट वाला डिजिट हो, एंड डिजिट वो 5 हो या 0 हो, तो 5 पे डिवीज़न हो सकती है. तो ये आएगा 5 1 ज़ा 5 0 0 1. अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास 1 0 0 1. अभी ना तो ये 2 पे डिवाइड हो सकता है क्योंकि पीछे ऑड नंबर है. 3 पर भी नहीं होगा. 1 + 1 2 बन रहा है. 2 को 3 से पूरा नहीं डिवाइड किया जा सकता. 4 पर करना नहीं क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है. 5 की बात करें, 5 पर भी नहीं होगा क्योंकि पीछे देखिए पीछे 1 है, ना 5 है, ना 0 है. तो ये 5 पर भी डिवाइड नहीं होगा. इन बातों को नोट कीजिए ताकि आपको फटाफट पता लग सके. तो 7 पे ट्राई देते हैं. अगर नहीं होगा तो इरेज कर देंगे. 7 1 ज़ा 7, 30, 7 4 ज़ा 28, 21. यस 7 पे ये पूरा डिवाइड हो गया. 143 आ गया. तो ये अगर ना होता तो इरेज करके नेक्स्ट ट्राई करते. अभी 1 4 और 3, 7 का बेसिकली कोई टेस्ट नहीं है, कोई डायरेक्ट टेस्ट नहीं है कि हमें देखते ही पता लग जाए. वो हमें ट्राई करके ही पता लगता है कि पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं. अब 1 4 3 2 पर होगा नहीं. 4 1 5 + 3 8 3 पर होगा नहीं. अगर ये 3 पर नहीं हुआ तो ये 3 पर वैसे ही नहीं होगा. तो 7 पर ट्राई करते हैं. 7 2 ज़ा 14, 7 पर भी नहीं जा रहा. 7 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 11. 11 पे ट्राई कर लेते हैं. 11 1 ज़ा 11 दिख रहा है मुझे वैसे तो कि 11 1 ज़ा 11 और 11 3 ज़ा 33. तो नहीं होता तो इरेज करके फिर कोई अगला नहीं, मतलब इससे 11 से अगला नेक्स्ट 13 पकड़ लेते हैं प्राइम नंबर यहाँ पे. तो 13 आ गया. 13 पर ही जाएगा. सो इट्स बाय डिफ़ॉल्ट क्लियर दैट 13 1 ज़ा 13
और यहाँ पर आपके पास फैक्टराइजेशन हो चुकी है, और इसको यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। यस, देयरफॉर 5005 इक्वल्स टू, देयरफॉर आगे लिख लीजिए, देयरफॉर 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13. So that is the prime factorization of 5005. Hence the prime factorization of 5005 is equal to 5 into 7 into 11 into 13. That is our answer. That's it. तो लास्ट पार्ट रह गया है, वो भी आइए कर लेते हैं. इट्स वेरी इजी. So part number 5, 7429. The given number is 7429. आइए स्टार्ट करते हैं. 7429 यहाँ पे आप लिख लीजिए गिवन नंबर इक्वल टू, अगर आपको कंप्लीट लिखना है कंप्लीट ही लिखिए. वैसे तो आपको लिखना होगा कि गिवन नंबर इज इक्वल टू 7429. सो लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन ऑफ 7429. 2 पर कोशिश नहीं करेंगे और फिर हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट 3 पर. सम कर लेते हैं सभी डिजिट्स का. 7 4 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 9 22. नहीं जी, ये 3 पर भी नहीं होने वाला डिवाइड. 4 पर करना नहीं है, 5, क्योंकि हमें सिर्फ प्राइम नंबर चूज़ करने हैं. 5 पर होगा नहीं. क्यों नहीं होगा 5 पर? क्योंकि पीछे 9 है, 0 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, इसका मतलब 5 पर ये नहीं डिवाइड होगा. 7 पर ट्राई कर लेते हैं. ट्राई करते हैं 7 पर. 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35 और 79 बचे. नहीं, ये 7 पर भी डिवाइड नहीं हो रहा. आप चाहे तो साइड पर प्रॉपर्ली करके देख सकते हैं इसको. 7 पर डिवाइड नहीं हो रहा ये. अभी नेक्स्ट करते हैं जो प्राइम नंबर हमारे पास है 7 के बाद 11 पर ट्राई कीजिए. 11 6 ज़ा 66, 82, 11 7 ज़ा 77, 59. नहीं, 11 पर भी बात नहीं बनी. और 13 पर करके देखते हैं फिर. ये देखिए, मैं आपको इसलिए करके बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए. आप 13 पर करके देख लीजिए. 25 ज़ा 65. नहीं, 13 पर भी बात नहीं बनने वाली. सो इट्स वेरी वेल क्लियर कि अभी हमें 17 पर मूव करना पड़ेगा, 13 के बाद वाले प्राइम नंबर पर. सो 17 पर ट्राई करते हैं. ट्राई करके ही पता लगेगा, आपको फटाफट ट्राई करनी होगी. 17 468, देन वी आर हैविंग 62, 17 3 ज़ा 51, yes 119. इट्स कम्प्लीटली yes 77 ज़ा 11. एब्सोल्युटली 17 पर डिवाइड हो रहा है. आप चाहे तो रफ वर्क में प्रॉपरली करके देखिए. हम 10th में हैं तो ये तो हमें आ ही जाती है फटाफट डिवीज़न करनी. अगर फिर भी आप चाहते हो कि आप रफ वर्क में प्रॉपर ट्राई कीजिए. 4 ज़ा 68, ये देखिए 60. अगर माइंड में कैलकुलेशंस नहीं हो पाती, आप ऐसे कीजिए. 3 ज़ा 51, देन वी आर हैविंग 11, 19, 17, 7 ज़ा यू कैन चेक दैट इट इज़ 119. तो ठीक है, यही कैलकुलेशंस मैंने फटाफट कर ली थी. अभी अगर 13 पे क्यों नहीं गया था वो भी मैंने माइंड में कर ली थी कैलकुलेशन. 11 पर क्यों नहीं गया था, माइंड में कर ली थी. फॉर एग्जांपल ये देखिए सॉरी, अभी 11 वाली कैलकुलेशन भी आपको मैं बता देता हूँ कि 11 13 वाली क्यों नहीं गया था. वो पूरा डिवाइड नहीं हुआ था. देखिए 7 4 2 9, 11 से करते हैं. 11 6 ज़ा 66 आना है यहाँ पे. 8 82 नीचे उतार लिया. 11 7 ज़ा 77, 5 बचे 59 और 11 5 ज़ा 55, फिर भी 4 बच गया. तो रिमाइंडर आ रहा है इसमें. पूरी कैलकुलेशन नहीं हो पा रही. बस यहाँ से मैंने चेक कर लिया था कि ये 11 पर डिवाइड नहीं हो सकता. आप रफ वर्क में कैलकुलेशन प्रॉपर कीजिए, ठीक है. 437 को सिमिलरली ट्राई करना है. 2 पर नहीं हो सकता. 4 3 7 7 14, 3 पर नहीं होगा. 5 पर नहीं होगा. 7 का ट्राई कर लेते हैं. 7 6 ज़ा 42. नहीं जी, 7 पर नहीं हो रहा. आप साइड पे करके देख सकते हैं इसको.
आप अगर डिटेल में जाना चाहते हैं आप करके देख लीजिए, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। और 7 के बाद 11 से भी 11 नहीं, 11 पर भी नहीं हो रहा, 13 पर भी नहीं हो रहा। आप पूरा करके देखिए, वैसे ही आपको भी आदत होगी ऐसे फटाफट करने की। तो 13 पर नहीं हो रहा, अभी 17 करके देखते हैं। 17 2 34, नहीं जी 17 पर भी नहीं हो रहा। 19 पर देखते हैं, क्योंकि 17 के बाद अगला प्राइम नंबर देखना पड़ेगा। अभी 19 है, 19 2 38, यस 19 पर हो रहा है एग्जैक्टली। 19 2 38, 57, 19 3 57। तो ये 19 पर पूरा पूरा हुआ डिवाइड। अभी 23 एक प्राइम नंबर है, तो आप ये कर सकते हैं कि पहले 50 प्राइम नंबर खुद लिखिए, आपको तो आदत पड़ जाएगी, आपको फटाफट पता लग जाएगा कि 23 एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे देयरफॉर 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, ये 3 प्राइम फैक्टर्स आएंगे। काफ़ी मुश्किल सम था ये, क्योंकि इसने काफ़ी टाइम लिया। हम 2 से चेकिंग करते करते 17 तक पहुँचे, फिर 2 से चेकिंग करते हुए 19 तक पहुँचे, फिर 23 तो चलो डायरेक्ट ही दिख गया था। तो आपको ये आदत होनी चाहिए। हेंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, दैट इज़ अवर आंसर। दैट्स इट। सो इस लेक्चर में इतना ही। जो इससे नेक्स्ट लेवल वाले सम हैं या जो एग्जांपल्स वाले सम हैं इसकी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। शुक्रिया देखने के लिए। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए और आगे शेयर भी करते रहें, ताकि मुझे व्यू से मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपको पूरे का पूरा मैथ्स ऐसे ही सॉल्व करवाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।